तो सबसे पहले तो आपकी जो फर्टिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि ओवुलेशन नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स नहीं आने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं या क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि सभी महिलाओं को ये तो पता है कि पीरियड आने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, पीरियड बिल्कुल टाइम पे आना चाहिए। पर महिलाओं को ये भी पता रहना चाहिए कि अगर आपके पीरियड मिस हो रहे हैं तो उसके क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं, और इसके बारे में हर एक महिला को पता होना चाहिए ताकि महिलाएं बिल्कुल सतर्क रहे, टाइम रहते अपना इलाज करवाए और पीरियड साइकिल को रेगुलर करे। अगर हम बात करें कि पीरियड जो आने की उम्र रहती है और जाने की उम्र रहती है, यानी कि पीरियड की शुरुआत कब होती है और एंड कब होता है, तो पीरियड की शुरुआत आजकल के जो दौर है उसमें 11 से 13 साल के बीच में पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और पीरियड का जाने का जो समय है वो 45 से लेकर के 48 ईयर तक, मतलब 45 से 50 साल की उम्र तक महिलाओं को मेनोपॉज आ जाता है। पर जैसे किसी भी महिला की एज 40 से ऊपर हो गई है और अगर उसके पीरियड आना बंद हो गए या 2 या 4 महीने में पीरियड्स आ रहे, तो फिर ऐसे में उनको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि क्या आपकी मेनोपॉज की कंडीशन आ गई है, यानी कि आपके पीरियड्स हमेशा बंद होने वाले हैं क्या। अगर अल्ट्रासाउंड में या डॉक्टर आपको ये क्लियर करके बता देता है कि आपका मेनोपॉज की कंडीशन आ गई है, तो फिर उसके बाद कुछ सप्लीमेंट देते हैं जिससे कि अचानक से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस ना आए, तो वो तो एक अलग मैटर हो गया। पर अभी आपकी एज 13 साल से 45 साल के बीच में है, 20, 25, 35, 40, और अगर इस एज में आपके पीरियड्स नहीं आ रहे तो आपको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो आपकी जो फर्टिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि ओवुलेशन नहीं होगा। कई बार ओवुलेशन होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, पीरियड साइकिल इरेगुलर हो जाती है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में पीरियड आ रहे हैं, तो भी हमारी फर्टिलिटी पे सीधा सीधा असर पड़ता है। जब महिला कंसीव करना चाहती है तब उसको कंसीव नहीं हो पाता है। दूसरा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि अगर महिलाओं के पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं तो बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, कमजोरी फील होने लगती है, साथ ही में ऑस्टियोपोरोसिस होने का डर रहता है, यानी कि अगर पीरियड्स आपके रेगुलर नहीं है तो आपको इतनी सारी बीमारियां हो सकती है, जिसके बाद में टेंशन सबसे ज़्यादा होता है महिलाओं को। क्यों? क्योंकि कई सारी महिलाएं चाहती है कि मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हूँ। अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो गए या पीरियड से नहीं आ रहे तो सबसे बड़ा डर महिलाओं के मन में ये होता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। तो अगर आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और अगर आप भी इस समस्या से गुजर रही है तो सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पॉसिबल है आपके लिए तो आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए और अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे या गए वहां पे पर डॉक्टर ने आपसे अच्छे से बात नहीं की या आपको अच्छे से नहीं समझा पाया और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, तो आप मेरी भी अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप चाहे कहीं से भी हो दुनिया में, हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि पीरियड ना आने के और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं रहेंगे तो इससे हमारे हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बढ़ सकती है। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं पीरियड्स नहीं आते तो वेट गेन होने लगता है, चर्बी बढ़ने लगती है, फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल सब कुछ बढ़ने लगता है। तो अगर पीरियड्स नहीं आएंगे तो हमारे जो हार्ट का फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होने लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है कि भाई अगर आपके पीरियड नहीं आ रहे तो बिल्कुल टाइम से आपको डॉक्टर से सलाह लेके आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे पीरियड नहीं आने से महिलाओं की बॉडी के पूरे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते, जिनको ठीक करने में कई बार महीनों या सालों भी लग सकते हैं, बहुत लंबा लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है। इसके बाद में पीरियड्स नहीं आने से ओवरियन डिजीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया,
इसके बाद में कई बार ही महिलाओं को पीरियड्स नहीं आते तो बच्चादानी में सूजन आने लगती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, कई बार फाइब्रॉइड्स बनने लगते हैं और कई बार यूटेराइन कैंसर का खतरा भी बढ़ता है। तो इसलिए आपके पीरियड हर महीने आना जरूरी है। अगर एक दो बार ही ऐसा हुआ है आपके साथ में कि कभी मेरा पीरियड डिले हो गया तो एक नॉर्मल सी बात है, पर बहुत सारी महिलाओं के केस ऐसे आते हैं कि हर महीने पीरियड्स नहीं आते, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, पीरियड्स का कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसा ना करे कि आपका पीरियड इतने लंबे समय से नहीं आ रहा और आप बस इंतजार में बैठिए कि अब आ जाए अब आ जाए। आपके चक्कर में मत रहिए, जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर जो भी टेस्ट आपको रिकमेंड करते हैं वो करवाना चाहिए। और पीरियड्स लाने के लिए आप कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे गर्म चीज़ें खाना है, पपीता पाइनएप्पल लेना है, ब्लैक टी ले सकते हैं और लोअर एब्डोमिनल पे हॉट वाटर बैग से सिकाई करना है। ये चीज़ें आप करते रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए और टेंशन मत रखिए। बाकी जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है वो टाइम टू टाइम लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पीरियड्स नहीं आने के नुकसान के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।